बिहार में बिहार सरकार का दावा है कि स्वयं सहायता समूह में 1,20,00,000 महिलाएं शामिल हैं। तो ये 1,20,00,000 महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह में शामिल हैं और जो प्राइवेट कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, निजी बैंक, इसके ज़रिए जो समूह बनाए जा रहे हैं उसका कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन उसमें भी करोड़ों में महिलाएं शामिल हैं। तो ये बिहार की करोड़ों महिलाएं जो गरीब महिलाएं हैं, उनके हित के लिए, उनके हक के लिए हमारी सरकार कुछ नहीं सोच रही है। बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस बिहार विधानसभा सत्र के दरमियान कल 5 मार्च को बिहार भर से जीविका समूह से जुड़ी हुई महिलाएं और जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं उससे जुड़ी हुई महिलाएं विधानसभा के सामने कल प्रदर्शन करेंगी। हमारी मांग है कि जो पूरा लॉकडाउन का दौर था, उस दौर में हम लोगों ने देखा कि केंद्र की सरकार ने बड़े पूंजीपतियों का लोन माफ़ कर दिया, बहुत सारी राहत उनको दी, लेकिन ये समूह से जुड़ी हुई महिलाएं, जो गरीब महिलाएं हैं, जो बिल्कुल अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बैंक से लोन ली हुई हैं, उन महिलाओं का लोन माफ़ नहीं किया गया। और अभी भी बिहार की सरकार भी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन इन महिलाओं के हित के लिए वो कुछ नहीं कर रही है। हम लोगों की ये मांग है कि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, उनका जो कर्ज है, सरकारी कर्ज, वो माफ़ किया जाए, बिहार की सरकार माफ़ करे। और ये कोई नई बात नहीं होगी। आंध्र प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने वहाँ जो समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनके लोन माफ़ी की घोषणा कर दी है और एक किस्त जारी भी कर दिया है। तो अगर आंध्र प्रदेश की सरकार ऐसा कर सकती है तो बिहार सरकार क्यों नहीं कर सकती? दूसरी बात कि ये जो समूह बनाए जाते हैं, ये महिला सशक्तिकरण के नाम पे इसकी शुरुआत हुई। और महिला सशक्तिकरण का साफ मतलब है कि जब तक आप महिलाओं को आर्थिक उपार्जन के योग्य नहीं बनाते हैं, वो स्वावलंबी बन सके, इसके लिए ये स्वयं सहायता समूह के जरिए लोन लेने की बात है। लेकिन हम लोगों ने पहले भी इस सवाल को उठाया था कि ये जो समूह की महिलाएं हैं वो स्वावलंबी बन सके, इसके लिए सरकार उनके रोज़गार का इंतज़ाम करे। अगर ज़रूरत होती है तो क्लस्टर बना करके इन महिलाओं को कोई ना कोई काम दिया जाए और वो जो उत्पाद करती हैं उनके उत्पादन को सरकार खरीदे। लॉकडाउन में हम लोगों ने देखा कि कुछ जगह महिलाओं को मास्क बनाने का काम दिया गया, लेकिन मास्क वो बनाई, सरकार ने बहुत प्रचार किया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उनके मास्क खरीदे नहीं गए, सरकार ने खरीदा नहीं। मुखिया जी लोगों को कह दिया, मुखिया कहीं खरीदे, कहीं उन्होंने बाहर से ले लिया और महिलाओं की पूंजी फंस गई उसमें। तो इस तरीके से सरकार गारंटी करे कि सरकार उनको ट्रेनिंग दे। अभी हम लोग देखते हैं कि प्रतीक के रूप में कुछ जगह महिलाओं को कुछ ट्रेनिंग दे दी जाती है। लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने कहा है कि वो अस्पतालों में जीविका दीदी जो हैं वो खाना बनाएंगी। तो ये कुछ कुछ समूहों को प्रतीक के रूप में काम न दिया जाए। समूह से जुड़ी हुई जितनी महिलाएं हैं, सभी महिलाओं के लिए रोजगार का इंतजाम हो, स्वावलंबी बनाने का इंतजाम हो, ये गारंटी बिहार की सरकार करे, ये हम लोगों की मांग है। और हम लोगों की तीसरी मांग है कि समूह में जो काम कर रही हैं महिलाएं, जीविका दीदी हैं, सीएम से लेकर के तमाम ऊपर जो उसके काम में लगी हुई हैं, वॉलंटियर के रूप में जिसको सरकार लेती है, सिर्फ मानदेय देती है, तो अभी कम से कम 21,000 रुपये मानदेय उनको मिले। तमाम जो जीविका कर्मी हैं उनको न्यूनतम 21,000 रुपये मानदेय मिले। इस मांग को लेकर के भी हम लोग आज यहाँ पर हैं और ये कल सवाल उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ हैं, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए कहीं कोई नियम नहीं है। ये बंधन बैंक से लेके तमाम इस तरह की जो संस्थाएं हैं, ये मनमाना सूद लेती हैं। कितना सूद ये ले रही हैं महिलाओं को पता भी नहीं चलता है। वो लोन देते हैं और उसकी किस्त बांध देते हैं। वो किस्त अगर महिलाएं समय पर न चुकाएं तो महिलाओं का भारी उत्पीड़न किया जाता है। यहाँ तक कहा जाता है कि देह बेच करके पैसा दो। लॉकडाउन के दौर में हम लोगों ने देखा
कि महिलाएं कहीं कि भाई हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास अभी काम नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, हम आपको पैसा दें तो कहाँ से दें। तो यहाँ तक कहा गया कि चाहे तुम जहाँ से दो, दे बेच करके दो। तो इस तरीके का ये जो पूरी शोषणकारी व्यवस्था बनी हुई है, हमारी मांग है कि ये जो माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं हैं, इनको नियम कानून के दायरे में ले आया जाए। इनके लिए कोई प्राधिकार बनाए सरकार, और तमाम इस तरह की जो महिलाओं को लोन मिलते हैं उसका नियमन किया जाए। उसके लिए कानून बने, उसके लिए प्राधिकार बने, कमेटी बने, और इनके लिए नियम कानून बनाया जाए ताकि ये माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं जो हैं मनमानी लूट रोक सकें। तो इन्हीं मांगों को लेकर के कल बिहार विधानसभा के सामने जीविका से जुड़ी हुई महिलाएं और स्वयं सहायता समूह में जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उससे भी जो महिलाएं लोन ले रही हैं, उनकी मांगों को लेकर के कल प्रदर्शन होने जा रहा है।